और अपना हिमाचल की खबरों को विस्तार से जानेंगे। मणिकर्ण में पंजाब के पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सामने आया है। यहां पंजाब से आए पर्यटकों ने पत्थरबाजी की और लोगों से हाथापाई की। इस पत्थरबाजी में कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस हुड़दंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस उन हुड़दंगियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से इस घटना पर लोगों को अफवाहों से बचने की खास सलाह दी गई है। साथ ही ये भरोसा भी दिया गया कि किसी भी पर्यटक को परेशानी मुक्त पर्यटन के लिए हिमाचल पुलिस सदैव तत्पर है। वहीं दूसरी ओर मणिकर्ण की घटना को लेकर हिमाचल पंजाब सीमा के श्री कीरतपुर साहिब के पास गारामोरा गांव में पंजाब के युवाओं ने जाम लगा दिया और हिमाचल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है हिमाचल पुलिस ने उन लोगों को पीटा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि आ मैनू वीडियो सवेरे भेजियां मणिकर्ण विखे मेरा ख्याल कल उत्थे उस स्थान ते मैं हाले रिपोर्ट मंगा रहा ਉਹਦੀ पर ਉਹਦੀ रिपोर्ट पाउण तो बाद ही फिर मैं ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कमेंट करूँगा क्योंकि थोड़ी अध पचद मैनू मिली आ। उस तो बाद मैं अपने अधिकारियों को कहा भी तुसीं सारा पता करके देखो भी इन्हां दिनां विच क्यों आके चाहे विसाखी दे चाहे होले महल्ले के दिनों के विच आके इहो जिहा बरतारा हुंदा जेड़ा नहीं होना चाहिए। साहिब की घटना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये मामला कुछ युवाओं के बीच आपसी झड़प का है। इस घटना का धर्म और राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हिमाचल में स्थिति सामान्य है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पंजाब से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मणिकर्ण गुरुद्वारा देखिए, मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है। वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहाँ भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीजें वायरल हुई है। उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो हमारे मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के युवा साथी आपस में भिड़े हैं कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है, काफी संख्या में लोग आते थे, कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते जो हो हल्ला करते, उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो साथी, तुलसी मौजूद हैं जो कि तमाम तर घटना के बारे में यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ रणवीर सिंह भी मौजूद हैं। तुलसी, पहले आपका रुख करना चाहेंगी, क्या सिचुएशन है वहां पर अभी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मणिकर्ण की अगर बात करें तो इस वक्त हम मणिकर्ण में है जहां पर रात को जिस तरह से ये जो हुड़दंगबाजी हुई है, आप देखते कि लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से बीती रात ये जो हंगामा यहाँ पर हुआ गया, ये बताया गया है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा नुकसान पहुंचाया हुआ है, चाहे वो वाहनों की बात करें, फिर मंदिर की बात करें। इसके साथ साथ अगर जितने भी घर है उनको भी पत्थरों से यहाँ पर पत्थर फेंक कर नुकसान पहुंचाया गया। तो इसको लेकर में भारी रोष है। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पर बाजार भी बंद किया हुआ है और लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से ये जो बीती रात यहाँ पर उपद्रवियों ने जिस तरह से यहाँ पर जो धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद जनता में सबसे ज्यादा रोष यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखते हैं कि लोग जो है आज अपनी दुकानें बंद कर यहाँ पर रोष जता रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो प्रशासनिक अमला जो है
वो यहाँ पर पहुंचा था। इसके अलावा सीपीएस कुल्लू, जो विधायक कुल्लू के हैं सुंदर सिंह ठाकुर, वो यहाँ पर पहुंचे थे। लोगों के साथ जो है यहाँ पर बातचीत हुई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से ये जो बीती रात ये जो उपद्रव यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद माहौल यहाँ पर खराब किया गया, उसके बाद की स्थिति है, लोगों में जो है डर का माहौल है। आप देखते हैं कि लोग जो है यहाँ पर डरे सहमे हैं। हालांकि बातें जो है वो हो रही है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से यहाँ पर हथियार लहराए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुलसी, ये तमाम तर तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर कतई ध्यान न दिया जाए। वहां अगर कोई मौजूद है जो इस घटना के बारे में कुछ बता सके, किसी से आपकी बात हो सके, लेकिन खास ध्यान यही रखना है कि किसी तरह की कोई अफवाह बिल्कुल न फैले। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती यौवनलता, ग्राम पंचायत प्रधान मणिकरण से कह रही हूँ। हमें रात को जब ये हादसा हुआ तो प्रशासन को बुलाया गया। रात को कुल्लू से पुलिस भी आई, आने को समय लगा, लेकिन सुबह भी सारी प्रशासन यहाँ आया था। दोनों पार्टियों को बुलाया गया। जिन्होंने ये उड़दंग मचाया वो तो वहाँ पर नहीं पाए गए, अदरवाइज उन पर भी कार्रवाई की जानी थी। लेकिन प्रशासन से हमारा पूरा गांव वालों ने अनुरोध किया और दोनों पार्टियों को बिठाया गया और उनसे बुलवाया गया कि दूसरी बार हम ऐसा उद्दंग होगा तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और प्रशासन ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि गाड़ियां भी हमने उनको लगा दी हैं। ये ऑटो भी बंद हो जाएंगे, बाइक भी बंद हो जाएंगे और मणिकरण में थाने का भी प्रबंध किया जाएगा। क्या लगता है बीती रात जो लोग आए हैं, क्या कुछ पहचान हो पाई है? क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो गांव का बहुत हुआ है, लेकिन हमारा गांव मणिकरण बहुत तंग जैसा एरिया है। यहाँ पर रात बिल्कुल बिल्कुल तुलसी, लगातार वहां की सिचुएशन जो है वो अपने दर्शकों के सामने पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि कार्रवाई जो है वहां पर की जा रही। रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, हम देख रहे हैं कि सीएम ने खुद इस मामले पर नजर बनाई हुई है और सबसे अहम बात यह कि किसी भी तरह की अफवाहों पर कतई ध्यान न देने की लगातार अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है। देखिए, जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो कुछ जो दर्शक हमारे हैं, कुछ दर्शकों को ये तस्वीरें जो है विचलित भी कर सकती हैं। इसी लिहाज से जो है मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो मामला है दो गुटों में, युवाओं में जो है झड़प का मामला है। इसका जो है इसको धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की झड़पें जो है आए दिन जो है देखने को मिलती है। पटकों के साथ किस तरह से जो है पटकों की तरफ से किस तरह से बदसलूकी की जाती है, तो फिर उसके बाद जो स्थानीय लोग होते हैं उनके साथ जो है झड़प हो जाती है। बहुत बार ऐसी तस्वीरें जो है निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसे किसी तरह का धार्मिक रंग जो है नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही कोई राजनीतिक रंग दिया जाना चाहिए, जिससे जो सद्भाव है वो उसको जो है ठेस पहुंचे और यहाँ पर शांति जो है कायम बनी रहे। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा, चाहे वो हिमाचल का व्यक्ति है, हिमाचल की जनता है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा है, या फिर बाहरी राज्यों से जो भी सैलानी हिमाचल आएगा या बाहरी राज्य से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा उस पर कानून के मुताबिक जो है कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और इस बाबत जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से सुबह भी एक जो है एक प्रेस नोट जो है जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया था कि हिमाचल के जो डीजीपी है संजय कुंडू, उन्होंने पंजाब के डीजीपी से बातचीत की है। जहां तक सुरक्षा की बात है, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि जो भी श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार की है। जो सैलानी यहां पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार की है। और जो मणिकरण साहिब है कुल्लू जिला में, वो प्राचीन धार्मिक स्थल है और वहां पर ना केवल एक समुदाय का बल्कि दूसरे जो धर्म है उनकी भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म का आस्था का एक बड़ा केंद्र है। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा हुआ, कोई अफवाहें जो है इसमें निकली है, लेकिन
यहां पर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हां, जो धर्म की आड़ में जो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, कानून व्यवस्था को जो है अपने हाथ में लेते हैं, बिल्कुल उन पर बिल्कुल जो है सख्ती रणवीर, से बहुत अहम ये खबर है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। सबसे अहम ये कि सिक्योरिटी को लेकर तमाम तर वहां पर इंतजामात जो है वो किए गए। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी राज मौजूद है जो कि हिमाचल पंजाब सीमा की इस वक्त की क्या सिचुएशन है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं? जी, इस वक्त तो जो जाम खुला था, जो जाम लगा था वो तो खोल दिया गया है। जो श्री अनंतपुर साहब से संगत श्री मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होने गए थे कि रास्ते में हिमाचल में आते हुए उनकी हिमाचल पुलिस के साथ कुछ बात कहा सुनी हो जाती है। उसके बाद उन्होंने रोड पे आके जाम लगा दिया और अपनी जो कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि बिना वजह उनको हिमाचल पुलिस की द्वारा पीट दिया गया था। तो उसी को देखते हुए लोगों ने भी जो संगत गई थी श्री मणिकर्ण साहब वहां पे उन्होंने कीर्तपुर साहब के हिमाचल बॉर्डर पर आके जाम लगा दिया, जिसके बाद उनकी सहमति होने के बाद ही उन्होंने जाम अपना खोला है। जी, तो ये एक अच्छी खबर है कि जाम जो है खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से वहां पर जारी है। राज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तुलसी लगातार हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो पूरी तरह से वहां पर कायम रखी जाएगी। तुलसी राम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? तो तुलसी राम से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर हमारे साथ लगातार मौजूद है। रणवीर, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अगर आपको याद होगा तो न्यू ईयर का जब सेलिब्रेशन हुआ था तब भी इस तरह का देखा गया था और ये बहुत स्वाभाविक भी है। हमारे साथ तुलसी राम एक बार फिर से मौजूद हैं। तुलसी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तुलसी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो अब जो है स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन की तरफ से डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में बातें हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी जितने भी उपद्रवी थे उनकी जो है फिलहाल पहचान की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से यही बात कही जा रही है कि FIR दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे जानेंगे क्या कुछ आश्वासन जो है पुलिस की तरफ से आपको दिया गया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आइंदा के लिए फोर्स यहाँ पर होगी और गांव वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं तो अपने गांव वालों से आग्रह करती हूँ कि जनता को स्वयं भी अपने आप पर काबू करना है और हमारे में यदि एकता होगी तो हम प्रशासन को बुला पाएंगे। सब कुछ समझौते से काम। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में हर साल जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं। अगर बात करें तो ज्यादा पर्यटक जो है वो गुरुद्वारा सिंह साहिब जो मणिकर्ण है, यहाँ की जो ज्यादा पर्यटक जो है वो पंजाब से बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से इस तरह का जो उपद्रव मचाया गया, उसके बाद बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन की तरफ से क्यों जो है चेक नहीं किया जा रहा। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो चेकिंग की जानी चाहिए ताकि उनके पहचान पत्र जो है वो पहचान की जानी चाहिए। लेकिन अब तक जो है पुलिस प्रशासन के पास इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही बात जो है लोगों का कहना है कि जो भी लोग बाहर से यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी जो है बिल्कुल बिल्कुल तुलसीराम, तो और ये बात लगातार हम अपने चैनल पर भी दिखा रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। सीएम खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इससे पहले हमने देखा था कि जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था तब भी इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो वहां पर देखी जा सकती है, कहीं पर भी देखी जा सकती है। तो सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पूरी तरह से चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। सबसे अहम यही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमने देखा कि जाम भी खुल गया है। वहां पर जो लोग हैं
बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे अपने चैनल में और आपसे यही जानना चाहेंगे इस घटना पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और अभी के लिए क्या लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी कल रात को जो ये वहाँ पे स्थानीय मेला चल रहा था जी सर, उसमें कुछ एक लोगों के बीच में वहाँ पे रात को कोई तकरार हुआ है जी। तकरार इस मामले को लेकर भी था कि कल वहाँ पे पूरा पैक चल रहा था, सारे होटल्स पैक थे, लोग सड़कों पे थे, तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ वहाँ पे कुछ वारदात हुई है जी। लेकिन अभी सुबह ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश ठाकुर सुखविंदर जी ने किए हैं जी जी। उसके बाद मैं स्वयं वहाँ पे पहुंचा हूँ और पूरे के पूरे एक सभी लोग मिल बैठकर जिसमें कि गुरुद्वारा सिंह सभा, स्थानीय पंचायत, जी सर, राम मंदिर कमेटी जी। और व्यापार मंडल, सभी लोग हम आपस में बैठे हैं जी। क्योंकि ये जो उपद्रवी वो असामाजिक जो तत्व थे वो कहीं पे भी नहीं रुके हुए वहाँ पे, लेकिन वो उन्होंने कुछ आपसी झगड़ा करके वो वहाँ से कहीं निकल चुके हैं। तो ऐसे में सीसीटीवी के माध्यम से सब बातों को देखा जा रहा है जी जी। और उनकी पहचान की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी पूरा मामला बिल्कुल सामान्य है, बाजार खुल गए हैं बिल्कुल। और कोई भी वहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं अभी हमने जॉइंट अपील जारी कर दी है जी सर। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ज्यादा ये एक हाइप जो सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिएट हुआ था तो मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है और सारे गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से, स्थानीय पंचायत की तरफ से, हमारी तरफ से और प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार तुरंत इस मामले को सुलझा दिया गया है। बिल्कुल सर। और अब सभी सामान्य है और लोग माथा टेकने गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं, राम मंदिर में भी लोग आ रहे हैं, और दोनों जगह लंगर चल रहे हैं जी जी। और सभी का स्वागत है, बिल्कुल सामान्य स्थिति चल बिल्कुल रही है। सर, और इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी समझते हुए हम भी अपने चैनल पर लगातार जो एक्चुअल सिचुएशन है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये अपील भी है कि तमाम तर हालात वहां पर सामान्य है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी पूरी तरह से सामान्य है और जिस तरह से लगातार वहां पर कड़ी नजर खुद जो है सीएम रख रहे हैं, यही तमाम तर तस्वीरें हमारे चैनल के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही हैं। आपने इतना कीमती वक्त दिया, तमाम तर चीजें यहां पर रखी। सुंदर सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब वहां पर हालात सामान्य हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कुल्लू के एसपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। देखिए, हमें कल जो है इन्फॉर्मेशन मिली थी मणिकरण से कि यहाँ पर कुछ लोकल क्लैश हुआ है, कुछ लोकल्स और बाहर के जो पिलग्रिम्स आए थे उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है जो कि एग्रेवेट हो गया और वो एग्रेवेट होके जो है कुछ स्टोन पेल्टिंग और डायरेक्ट क्लैश की भी न्यूज़ हमें मिली थी। तो ये वाक़या है अराउंड 11:30-12 का जो हमारे को रिपोर्ट हुआ था एंड विद इन नो टाइम हमारी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच गई थी। दोनों ही जो गुट थे उनको सेपरेट किया गया और इमीडिएटली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लाई गई और तब से लेके अब तक सिचुएशन टोटली पीसफुल है इस एरिया में। यहाँ पर जो लोग बाहर से पिलग्रिम्स या टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए जगह बिल्कुल ओपन है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा भी टोटली इंश्योर्ड है और गुरुद्वारा साहब की भी जो सारा स्ट्रक्चर है वो टोटली सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पर इस समय सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। बिल्कुल, और आपने सुना कि कुल्लू की एसपी ने भी ये बात कही है कि तमाम तर हालात जो है वहां पर सामान्य है। अपने दोनों साथियों का, तुलसीराम का जो कि मणिकर्ण से मौजूद थे, साथ ही साथ रणवीर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर सूरत हाल के लिए। और अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर कैबिनेट बैठक करेंगे। बता दें कि ये बैठक अब से कुछ ही देर बाद राज्य सचिवालय में होना है। सुक्खू कैबिनेट की 5वीं बैठक है और आगामी बैठक सत्र, नई आबकारी नीति, विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने पर इस अहम बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे ये बैठक राज्य सचिवालय में होना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अगुवाई करेंगे।
और बैठक के ताल्लुक से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इस बैठक के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत अहम ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई अहम फैसले होना है, कई अहम इश्यूज जो है वो यहाँ पर गौर में लाए जाएंगे। जी हाँ, 2 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया है। इस वक्त हम पीटर हॉफ में यहाँ पर जो महिला दिवस को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें जो है मुख्यमंत्री हिस्सा लेने पहुंचे थे। अभी मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम से बाहर निकले हैं और यहां से थोड़ी देर में जो है मुख्यमंत्री आगे जो है राज्य सचिवालय की तरफ जाएंगे। देखिए, ये कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते की अगर हम बात करें, इस 6 दिनों के भीतर जो ये तीसरी कैबिनेट बैठक है और इसमें जानकारी तो यही निकल कर आई है हिना कि जो बजट स्पीच होनी है उसको जो है अंतिम रूप दिया जाएगा, उसको जो है मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट के जो सहयोगी हैं मुख्यमंत्री के, वो भी जो है अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जो है जानकारी देंगे, कौन सी नई योजनाएं जो हैं वो शामिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ और जो है बजट स्पीच में होना चाहिए। और जो हिमाचल की आर्थिक स्थिति है, क्या ये योजना जो नई योजनाएं जो शुरू करनी है, क्या उनको लेकर जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति इजाजत देती है नहीं, ये जो है मोटी मोटी जानकारी जो है निकल कर आई है। दूसरा ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो आबकारी नीति है हर साल जो रिन्यू होती है उस पर भी जो है कोई फैसला कैबिनेट कर सकती है, क्योंकि पिछले सरकार में हमने देखा कि जब विपक्ष में कांग्रेस थी तो लगातार जो है सवाल उठाए जाते थे आबकारी नीति को लेकर, खासकर जो शराब के जो ठेके हैं उनका आवंटन किस तरह से होना, क्या उनकी नीलामी होनी है। बिल्कुल रणवीर, इस अहम बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पीटर हॉफ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुक्खू, विधायक हरीश जनार्था और नंदलाल शामिल रहे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने स्टॉल्स का दौरा किया। स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में उन्होंने जाना। इस समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है, उनके काम की गिनती नहीं की जाती। कार्यक्रम का मकसद महिला सशक्तिकरण पर जोर देना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत भी कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 तारीख को है। आज तो हम प्रदर्शनी, आज तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाएं हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं, हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो 8 तारीख को आने वाला है, मैं ये कहना चाहूँ कि महिला नारी शक्ति जो है वो देश की परम शक्ति है। वो घर भी चलाती है, राजनीति भी चलाती है और घर के परिवार के सब सदस्यों को दिशा भी देती है। कि भविष्य में भी हम महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू करने के प्रयास जारी रखेंगे। और जिस प्रकार से मैंने कहा, हमारे ओजस्वी और ऊर्जापूर्ण और धर्म के रास्ते पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा महिला सशक्तिकरण की ओर एक पुख्ता कदम हो। आइए हम सब मिलकर महिलाओं के उत्थान एवं उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस दिन प्रण लें कि हम यथासंभव प्रत्येक महिला के सम्मान की रक्षा करेंगे और स्वयं भी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। किन्नौर के सांगला में होली से पहले होली की धूम देखी जा रही है। 3 दिनों तक मनाई जाने वाली इस होली में लोग देवताओं और साधु की वेशभूषा में जमकर होली खेल रहे हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप पर थिरक भी रहे हैं। मान्यता है कि हजारों साल पहले सांगला के पूर्वजों ने इसकी शुरुआत की थी।
और वहीं पालमपुर नगर निगम के तहत आने वाले कई क्षेत्रों और पंचायतों की कमेटी संचालकों की ओर से अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति की झलक पेश की जा रही है और इसके लिए अलग अलग कमेटियों की ओर से पहले तो पालमपुर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी पालमपुर के विधायक और प्रदेश सरकार के सीपीएस आशीष बुटेल तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।